कमिश्नर को कोई बड़े आदमी का या आमदार या मंत्री का आशीर्वाद होगा, इसलिए बड़े चमड़ी का कमिश्नर है। पहली बार ऐसा कमिश्नर आया है कि गरीब लोग को अत्याचार कर रहा है। 101% IAS ऑफिसर, मुझे तो ये IAS ऑफिसर लगते नहीं है, प्रमोटेड IAS ऑफिसर है लगता है, क्योंकि जनते का काम नहीं हो रहा है। जो IAS ऑफिसर का एक माइंडसेट रहता है, एक विजन रहता है कि जनते के प्रति काम करने, अगर कोई भी जनप्रति अगर उनके खिलाफ आता है तो उसका सोल्यूशन निकालने का भी काम उनका है। लेकिन ये सॉल्यूशन कर नहीं रहे। मुझे लगता है इनका कुछ अभी काम मकसद नहीं दिख रहा है, कुछ इच्छा नहीं दिख रही है काम करने का। और मुझे लगता है खाली भ्रष्टाचार के माध्यम से इनके खुद के भी कुछ कंपनी, ऐसा मुझे समझ में आया है। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। इस वक्त हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मौजूद है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर आंदोलन किया जा रहा है RPI के पदाधिकारियों द्वारा। उनकी मांग है कि जो गटाई कामगार, जो चर्मकार समाज के लोग होते हैं, उन्हें परवाना मिले। इस तरह की विविध मांगों को लेकर आज यह आंदोलन किया जा रहा है। इन्होंने रास्ता रोका है। मनपा के आयुक्त संजय काटकर के खिलाफ भी उन्होंने घोषणाबाजी की है। इस संदर्भ में हमने आंदोलनकारियों से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। इसलिए लाया कि यहाँ पर हमारी मांग ये है कि यहाँ परवाना 15-15 साल बैठने के बाद भी यहाँ का कमिश्नर मोटे चमड़ी वाला उनको परवाना नहीं दिया। और जहाँ पे बिल्डिंग को 1 माले का परमिशन रहता, 14 माला बना जाता, वो सो के देखता है। हमारा अध्यक्ष मीरा भाईंदर का बलराम इंगले 5-6 दिन से उपोषण पे बैठा बिगर पानी का। उनको तबियत ये हो गई, तभी ये कमिश्नर देख नहीं रहा, उनका अन्न देख रहा। इसलिए मोर्चा निकाले। जब तक उनको परवाना नहीं दिया, जब तक यहाँ पे हिलेगे नहीं तो कमिश्नर को यहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगे। कमिश्नर को कोई बड़े आदमी का या आमदार या मंत्री का आशीर्वाद होगा, इसलिए बड़े चमड़ी का कमिश्नर है। पहली बार ऐसा कमिश्नर आया है कि गरीब लोग को अत्याचार कर रहा है। देखो, सत्ते में होने के बाद अगर गरीब लोगों पे अन्याय करता है तो ऐसी सत्ता नहीं चाहिए, ऐसा नेता नहीं चाहिए। जो गरीबों को अन्याय हो रहा है वैसा नेता नहीं चाहिए। अगली भूमिका यह रहेगा, अगर उनको परवाना नहीं दिया जाएगा तो एक गेट तोड़ के अंदर घुसेंगे, रास्ता रोको करेंगे। और कमिश्नर को जब तक यहाँ से हटेगा नहीं, जब तक उपोषण करते रहेंगे। एक कमिश्नर को बड़ा कोई मिनिस्टर का आशीर्वाद होने से कोई गरीबों का ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हॉकर्स पे इतना अन्याय कर रहा है, उनका हाथ गाड़ी तोड़ रहा है, उनका माल उठा के लेके आ रहा है। अगर ये कमिश्नर गरीब रहता, अपने 20 बच्चे गरीब रहते, AC की नहीं बैठता, तो उनको मालूम पड़ता गरीबों को क्या होता है। ये AC में रह के गरीबों के हाई खा के बड़ा हो रहा। इसको कोई मंत्री का आशीर्वाद होएगा, इसलिए वो बड़े हाई से यहाँ से जाएगा और यहाँ पे हम लोग बैठने नहीं देंगे। महिलाएं इस आंदोलन में इसलिए आई है क्योंकि अगर हमारे गटाई कामगार जो हमारे भाई है वो अगर कमाएंगे नहीं तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा कैसे, इसलिए महिलाएं आई है। देखिए, ये जो भी प्राइवेटाइजेशन करने का जो काम कर रहे हैं ना, कि ये किसी प्राइवेट कंपनी को देंगे और फिर तो ये इसमें क्या होगा मालूम है, इसमें मोनोपोली होगी। ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर हमारे से पैसा लेगा। चर्मकार संघ ये बनाया इसके लिए है, ये जो स्कीम है इसके लिए बनाई है ताकि गरीबों को अपलिफ्टमेंट करे। अपलिफ्टमेंट मतलब क्या, कि उनके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन हो। ये परिवर्तन की जगह पे ये ढकोसले सिर्फ दे रहे हैं और जो एक्चुअल स्कीम है वो स्कीम को हटा के दूसरे नए पैतरे आजमा रहे हैं, जिससे हमारा और दमन हो रहा है। इसके लिए आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से माननीय जिला अध्यक्ष देवेंद्र शेलेकर जी, शिकरे साहब, हम लोग सब आंदोलन के लिए उतरे हैं और ये आक्रोश मोर्चा ऐसे ही चलते रहेगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। देखिए, रिपब्लिकन की तरफ से यहाँ पे मोर्चा निकाला है, आमरण उपोषण के लिए लोग बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर है, इनको कुछ पड़ी नहीं जनते की। बड़े बड़े बिल्डर लोग का काम हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डर लोग का बंगले से फाइल का पास हो रहा है, लेकिन नगर पालिका के ऑफिस में बैठने का इनका हिम्मत नहीं है। सामान्य लोग यहाँ पे आते हैं, दिव्यांग लोग हैं, गटाई कामगार जो लोग हैं, दूध का स्टॉल का जो विषय ये पेंडिंग रखा है, ये कोई सिस्टम नहीं इनके पास और इनका कोई काम करने का मकसद दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ के आमदार खासदारों को विनंती करता हूँ कि ऐसा भ्रष्टाचार कमिश्नर को यहाँ से भगाओ और मीरा भाईंदर बचाओ, ताकि सामान्य लोग जो त्रस्त है। अब देखेंगे, रोड का तकलीफ चालू है, यहाँ पे गटर का तकलीफ चालू है, कचरे का चालू है, बिल्डर के हित के लिए स्टॉल हटाने का काम हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ परप्रांतीय लोग दिन भर दिन स्टॉल लगा रहे हैं, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, उसके ऊपर 90 रुपये नगर पालिका टैक्स भी ले रहा है। लेकिन कायदे से जो गटाई कामगार यहाँ इतने सालों से बैठे हैं, पारंपरिक उनका व्यवसाय चालू है, उसके ऊपर अन्याय हो रहा है और मराठी आदमी के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो मैं कमिश्नर साहब को कहता हूँ, आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको मुंह पे काला पोंछने सिवा हमारा दूसरा कोई पर्याय नहीं।
अगर मैं आमदार खासदार को भी ये विनंती करना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्टाचार आयुक्तों को यहाँ से हटाओ और मीरा भाईंदर बचाओ। वही मैं बोल रहा हूँ, सामान्य लोग त्रस्त है। आप देखिए कोई भी फील्ड में आप जाइए तो जनता त्रस्त है। आप कोई भी अगर, और दूसरा टेंडर का माध्यम से बराबर काम हो रहा है, लोगों का बांधकाम हो रहा है, रास्ते का काम बराबर नहीं हो रहा है, उसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर जाके रात को कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बंगले पे जाके सिग्नेचर कर रहे हैं, अपना फाइल जा रहे हैं वहाँ से। तो मुझे लगता है इसके भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई मीरा भाईंदर में काम नहीं हो रहा है। और कुछ पदाधिकारी जो यहाँ पे अधिकारी है 20-20, 25-25 साल से बैठे हैं, वो भी भ्रष्टाचार अधिकारी है। 200 करोड़ रुपया के मालिक हो गए, फिर भी इनका संतोष नहीं है। मीरा भाईंदर में खाली एक ही काम चल रहा है भ्रष्टाचार का, उसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। क्या ऐसा लगता है? मैं बोलता हूँ नेता लोग को अगर समर्थन है तो नेता लोग अपने पैर पे कुराड़ी मार के ले रहे हैं। समझो आप खड्डे में जा रहे हो नेता लोग, क्योंकि सामान्य लोगों का आप जो दुश्मनी ले रहे हैं, कौन ले रहा है? आमदार खासदार ले रहा है। मैं आमदार खासदार को आपको विनंती करना चाहता हूँ, या ऐसे आयुक्त अगर रखेंगे तो आपका जो नुकसान है उसके अंदर, आप दिन भर दिन आपका नाम खराब हो रहा है, आपका अंकुश इसके ऊपर नहीं है, ये सिद्ध होता है। इसके लिए मैं जल्द से जल्द आमदार खासदार साहब को विनंती करना चाहता हूँ, खास करके प्रताप सरनाइक साहब है हमारे अभी जो मंत्री बने, इनको मैं विनंती करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और ये भ्रष्टाचारी जो आयुक्त है या के कर्मचारी है, उनको यहाँ से भगाइए और मीरा भाईंदर बचाइए। 101% IAS ऑफिसर, मुझे तो ये IAS ऑफिसर लगते नहीं है, प्रमोटेड IAS ऑफिसर है लगता है, क्योंकि जनते का काम नहीं हो रहा है। जो IAS ऑफिसर का एक माइंडसेट रहता है, एक विजन रहता है कि जनते के प्रति काम करने, अगर कोई भी जनप्रति अगर उनके खिलाफ आता है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का भी काम उनका है। लेकिन ये सॉल्यूशन कर नहीं रहे। मुझे लगता है इनका कुछ अभी काम मकसद नहीं दिख रहा है, कुछ इच्छा नहीं दिख रही है काम करने का। और मुझे लगता है खाली भ्रष्टाचार के माध्यम से इनके खुद के भी कुछ कंपनी, ऐसा मुझे समझ में आया है, उसके वाइफ के नाम पे, उनके नाम पे, उसका भी ईडी के माध्यम से इंक्वायरी होना मांगता है। मैं देवेंद्र शेलेकर साहब को और हमारे सब जितने भी राजकीय जो पक्ष है उनको मैं बोलूँगा, अध्यक्षों को, इसके ऊपर ईडी का नोटिस आना चाहिए, ताकि ये कुछ ना किधर लगाम गिरना चाहिए। जनता का अगर कुछ काम नहीं होता रहेगा तो उसके ऊपर लगाम होना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ। यह आंदोलन जो चल रहा है, अभी आंदोलन को कब आश्वासन मिलता है ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।